गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू रीड द पोएम आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये पोएम क्या थी कि एक स्टोरी बता रही थी। लीजेंड को क्या होता है, एक माइथोलॉजिकल या कोई हिस्टोरिकल स्टोरी होती है जो कि सोसाइटी में पॉपुलर होती है। तो कई बार ये रियल भी हो सकती है और कई बार ये इमेजिनेटिव भी होती है। तो इस स्टोरी को आपने पढ़ लिया था कि कैसे सेंट पीटर एक लेडी के घर के बाहर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। उस लेडी से खाना मांगते हैं, केक का एक पीस मांगते हैं, बट वो लेडी इतनी ग्रीडी होती है कि वो जब भी उन्हें देने लगती है तो उसको क्या लगता है जैसे केक बहुत बड़ा हो, और बाद में वो एक पतला सा केक भी सेकती है लेकिन वो भी नहीं दे पाती है। तो गुस्से में वो कहते हैं कि तुम एक इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो, तो उसको किस में टर्न कर देते हैं, एक वुड पैकर में। तो ये कहानी प्रचलित थी नॉर्थलैंड में। तो इसके जो पोएम के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ज़्यादातर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर पोएम के होते हैं वो लर्न करने में कम आते हैं। ज़्यादातर पोएम का पैसेज आ जाता है क्वेश्चन आंसर छांटने में। तो और इनके आंसर्स भी बहुत शॉर्ट हैं। तो ये सारे आंसर जो है वो आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में, मैं आपको पूरा समझा दे रही हूँ। और जो स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बोला है कि जिन्हें लगता है कि हम अपने मन से नहीं लिख पाएंगे भले ही मैंने समझाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को बार बार पॉज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आंसर सारे स्लोली समझा रही हूँ। पहला क्वेश्चन था, विच कंट्री और कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू। कौन सी कंट्री या कंट्रीज के लिए नॉर्थलैंड आता है। तो नॉर्थलैंड किसके लिए आया है, कल ही बताया था, आर्कटिक रीजन के लिए। एंटार्कटिक रीजन के लिए क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, कहते हैं ना वो, इतनी सर्दी थी कि बर्फ़ जमा रहती थी, बच्चे भी भालू के बच्चों की तरह लगते थे। तो इस तरीके से तो आंसर कहाँ से पहले असर्टिव बनाएंगे, तो द नॉर्थलैंड यहाँ से बनेगा, द नॉर्थलैंड रेफर टू एंटार्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ। रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, रीजन मीन्स REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र या एरिया भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द एंटार्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ। बस इतना का आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर द ओल्ड लेडी। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था, तो सेंट पीटर ने क्या मांगा था, ओनली 1 पीस ऑफ केक। व्हाट वॉज द लेडी रिएक्शन, लेडी का रिएक्शन क्या था कि जब वो उन्हें देने लगी थी तो उसको बहुत बड़ा लगता था, तो इस तरीके से बाद में उसने देने से मना कर दिया। तो आंसर यहाँ से बनाएंगे, सेंट पीटर आस्क्ड। आस्क्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर a small piece of cake या for a piece of cake। क्या लिखेंगे, सेंट पीटर asked the old lady for a single piece of cake। What was the lady reaction? The lady was very greedy। क्या लिखोगे, the lady was very greedy when she was going to give the cake to Saint Peter, it seemed very large to her। क्या, when she was going to give the cake to Saint Peter, it seemed very large to her। जब वो लेडी उनको केक दे रही थी वो उसको बहुत बड़ा लगा। At last she refused to give him any cake। और अंत में क्या हुआ, At last she refused to give him any cake। Next, how did he punish her। कैसे पनिश किया था, तो he punished her by turning her into a woodpecker। बस इतना ही सा आंसर लिखना है। He punished her, punished क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे did लगा है। He punished her कैसे, by turning her into a woodpecker, कैसे उसको एक woodpecker में बदल कर। नेक्स्ट, हाउ डज द वुडपैकर गेट हर फूड। वुडपैकर अपना फूड कहाँ से लेती है, तो पता था, बाई मेकिंग होल्स इन द ट्री। वुडपैकर को खाना कहाँ से मिलता है, पेड़ों में नहीं, छेद करती, उसी लकड़ी को काटती, तभी तो उसको बोलते हैं वुडपैकर। पैक मीन्स होता है, पीक मीन्स चोंच, जो पेड़ों में क्या चोंच मारती रहती है। तो आंसर कहाँ से बनाएंगे, द वुडपैकर गेट्स। यहाँ पे गेट्स क्यों करेंगे, क्योंकि डज लगा है, तो सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में। तो द वुडपैकर गेट्स हर फूड बाय मेकिंग होल्स इन द ट्रीज। तो कैसे बनाएंगे, बस सिंपल इतने ही लिखना है, द वुडपैकर गेट्स हर फूड बाय मेकिंग होल्स इन द ट्रीज। नेक्स्ट,
Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? आपको खुद बताना है ये। आपको लगता है कि अगर ओल्ड लेडी इतनी ज़्यादा अनजेनरस मतलब बेकार होती अगर उसको ये पता चल जाता कि रियल में सेंट पीटर कौन थे, वॉट वुड शी हैव डन देन, तब क्या करती? मान लो उसको ये पता चल जाता कि सेंट पीटर कौन थे तो क्या करती? तो वास्तव में अगर ओल्ड लेडी को ये पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो वो इतनी ना उदार नहीं होती। जैसे आपके घर में कोई भिखारी आया तो आप सोचोगे अरे इसको कुछ नहीं देना, लेकिन आपको पता चलेगा अरे भिखारी के रूप में तो बहुत बड़े वाले संत हैं तो आप निश्चित दोगे। तो आंसर हम कहाँ से लिखेंगे? इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है कि ओल्ड लेडी उतनी बेकार ना होती, तो यू थिंक की जगह क्या करेंगे? आई थिंक। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो क्या आप क्या सोचते हैं, लेकिन आप खुद को बताओगे तो क्या बताओगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी सोचती हूँ। तो क्या बनाएंगे? आई थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन। नेगेटिव करेंगे क्योंकि वो अगर उसको पता चल जाता तो वो इतनी बेकार ना बनती। तो आई थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज। What would she have done then? तब क्या करती? तो she would have, देखो would have लगा इसलिए, she would have invited Saint Peter at her home and served him food with respect. तो क्या करती? She would have invited Saint Peter at her home and served him food with respect. सेंट पीटर को अपने घर में बुलाती और सम्मान के सहित उन्हें खाना देती। Is this a true story? क्या आपको लगता है ये ट्रू स्टोरी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इस पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट है? तो दिस कैन बी ए ट्रू स्टोरी, ये हो भी सकती है ट्रू स्टोरी। और पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कैसे उस लेडी को कैसे उस लेडी को अपने लालच की सज़ा मिलती है और ये पोएम हमें एक मोरल मैसेज देती है। तो क्या लिखेंगे? आंसर को असर्टिव बनाएंगे। दिस कैन बी अ ट्रू स्टोरी। कैन बी मतलब हो सकती है। दिस कैन बी अ ट्रू स्टोरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम इज द मोरल लेसन। इज द मोरल मैसेज भी कर सकते हैं। पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोरल मैसेज। द ओल्ड लेडी गेट पनिशमेंट ऑफ हर ग्रीडीनेस। ओल्ड लेडी को अपनी ग्रीडीनेस की सज़ा मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लीजेंड? लीजेंड क्या है? ये तो पहले ही बताया था। अ लीजेंड इज अ स्टोरी ऑफ माइथोलॉजी और अ हिस्ट्री। लीजेंड क्या है? अ लीजेंड इज अ पॉपुलर स्टोरी ऑफ अ माइथोलॉजी और अ स्टोरी। वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? दिस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है? तो दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड। वाई है? तो आंसर बिकॉज से। तो दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड बिकॉज दिस इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंट पीटर एंड एन ओल्ड लेडी। तो क्यों? क्योंकि ये स्टोरी किसकी बताती? एन ओल्ड लेडी की और सेंट पीटर की। राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस में स्टोरी लिखनी है आपको, तो ये आप खुद लिखेंगे कि वंस अपॉन सेंट पीटर वॉज वेरी हंग्री एंड ही वॉज मूविंग ऑन द अर्थ। ही आस्क्ड एन ओल्ड वुमन टू गिव हिम अ केक, but the lady refused to give him a cake because she was very greedy. Saint Peter grew angry at her behavior. He said that you are so greedy that you cannot live in human form. He turned her into a woodpecker and she became a woodpecker and makes hole in the tree to get food. तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।